आज की ये सत्य घटना आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हर भक्त की क्या यही कथा होती है? क्या उसे दुख झेलना ही पड़ता है? क्या प्रभु हर किसी की परीक्षा लेते हैं? और अंत अंत क्या होता है? वो जो प्रभु ने चाहा या वो जो भक्त ने चाहा? ये सत्य घटना जिसके साथ बीती है उसका नाम तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हम उन्हें नाम देते हैं अनीता जी। अनीता जी बताती हैं कि उनकी शादी से पहले भी जीवन बहुत सुखी नहीं था। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़ के चल बसी। उनके पिताजी दूसरे शहर में जाकर मजदूरी करते थे, तो कुल मिलाकर ना माँ का और ना बाप का प्यार उन्हें मिला। वो बोलती है कि चाची चाचा हमारे घर से अलग थे, हमारे चूल्हे अलग अलग थे, तो भगवान भी और मंदिर भी। उनकी मंदिर में उनकी माँ और लड्डू गोपाल की पूजा किया करती थी। तो वो अपनी चाची से कहती हैं कि चाची जी, लड्डू गोपाल को यहाँ पे ले आओ, आप उनकी पूजा करेंगी जैसे मेरी मम्मी किया करती थी। तो चाची जी ने साफ साफ मना कर दिया कि इस घर में लड्डू गोपाल आने से अच्छा है कि तुम ही अपने घर वापस चली जाओ, क्योंकि हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरे पास ना इतना समय है और ना मुझे कोई रुचि। वो कहती हैं कि उसके बाद लड्डू गोपाल का सभी सेवा का निर्णय मैंने लिया। उस समय मेरी उम्र खासा ज़्यादा नहीं थी, 13 साल थी, मगर एक निश्चय कर लीजिए तो भक्त के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। कहती हैं ऐसे ही समय बीता और मेरी उम्र शादी की हुई। मैंने स्कूल पास किया और कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ना चाहती थी मगर पिताजी की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो मेरी शादी करा दी गई। मैंने ये सोचा था कि मेरी सासू माँ मेरी माँ की जगह लेगी, लेकिन घर पहुंचने के समय जब उन्होंने मेरे हाथ में लड्डू गोपाल देखा तो उनके एक्सप्रेशन देख के लग नहीं रहा था कि वो खुश हैं। वो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रही थी, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ कहा नहीं। बाद में चल के उन्होंने कहा, हमने तो सोचा था तुम्हारे पिताजी कुछ दहेज में देंगे, लेकिन ये क्या, तुम तो अपने साथ इस मूर्ति को ले आई। ये मूर्ति पैसा देगी, ये मूर्ति हमें सामान देगी या सुख सुविधाएं देगी। मुझे लगा तुम्हारे पिताजी दूसरे शहर में रहते हैं, एक ही औलाद हो, कुछ लाओगी। तुम तो दहेज में कुछ भी नहीं लाई, ऊपर से इसको उठा के ले आई। और जब उन्होंने ये सुना तो उनके सारे सपने चकनाचूर हो गए। एक माँ का प्यार पाने का सपना। वो अपने लड्डू गोपाल के आगे रोआ करती थी, क्योंकि वो आज भी लड्डू गोपाल को उसी भक्ति भाव से पूजती थी। आगे वो कहती हैं कि जैसा जैसा उनकी सास कहती वैसा वैसा उनके ससुर भी उसी तरह की बोली बोलते। उनके पति तो नौकरी पर चले जाते सुबह सुबह, लेकिन बाद में जो भी सामान लाना होता उनके ससुर जी लाते। जब कभी वो ससुर जी से अपने लड्डू गोपाल के लिए मिठाई या फिर फल मंगाती तो वो ताना देते हुए कहते, क्यों, तेरे बाप ने ला के दिया है। और ऊपर से बोलते कि इंसान को तो यहाँ खाने को मिल नहीं रहा, अपने घर से ही ले आती, इतनी फिक्र थी तो, और हमसे बोल रही है ये लाना वो लाना। तब वो लड्डू गोपाल के आगे बिलक के रोने लगती और कहती कि मैं जो भी आपको बताशा मिष्ठान की जगह पर भोग लगा रही हूँ यही स्वीकार कीजिए, भक्ति भाव को देखिए। और शायद लड्डू गोपाल ने वो स्वीकार भी की। आगे कहती हैं कि वो हर बात अपने पति को बताती। उनके पति समझते बातों को, लेकिन यही कहते कि मैं माँ से क्या कहूँ, वो मेरी माँ है, और अगर तुम्हें भी कुछ कह रही है तो कोई बात नहीं, सुन लो। अगर तुम अच्छा कर रही हो तो अंततः तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। और वो यही सोच के संतुष्ट हो जाती कि कोई बात नहीं, कम से कम मेरा पति तो मुझसे प्यार करता है। उनकी ननद की शादी भी उन्हीं की शादी के साथ साथ में हुई थी और अब उनकी ननद गर्भवती थी। उनकी ननद को 7वां महीना था और 7वें महीने में वो अपनी माँ के घर आ गई। उनके वहां अब एक ननद भी थी जो अपनी माँ और अपने बापू के साथ मिलकर ताने कसा करती थी। बोला करती थी कि माँ इसे तो कोई काम ही नहीं है, इसीलिए तो ये लड्डू गोपाल की सेवा सेवा का बहाना कर कर काम नहीं करती और बचना चाहती है। और यही कंप्लेन वो उसके पति को भी करते। अनीता जी बोलती हैं कि मेरे पति भी फिर मुझे डांटने लगे, कहने लगे ठीक है पूजा पाठ का ठीक है, मगर घर का काम तो करो। और जब वो कहती कि ये सब लोग गलत बोल रहे हैं, मैं काम कर कर ही भगवान की पूजा अर्चना करती हूँ, तो मेरे पति कहते अभी तक तो मेरी माँ झूठ बोल रही थी, अब मेरी बहन भी झूठ बोल रही है। और ये सुनकर उनका मन और ज़्यादा दुखी हो जाता कि अब मेरे पति भी उनका साथ देने लगे हैं जो झूठे हैं। मगर फिर भी जैसे तैसे उनके दिन कट रहे थे।
कहती है कि हमारे वहाँ एक ऐसी प्रथा है जहाँ पर 9 महीने की गर्भवती महिला को एक अच्छे दिन चूज कर कर बहुत सारा भोजन अच्छा अच्छा कराया जाता है। आस पड़ोस की औरतें बुलाई जाती हैं ताकि उन्हें खाना खिलाया जा सके और वो आशीर्वाद दें होने वाले बच्चे को और जच्चा को। तो वो दिन था, घर में बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान बने थे, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे। उस दिन उनके पति को किसी सरकारी काम से जल्दी जाना पड़ गया, तो वो घर से सुबह ही निकल गए। वो कहती हैं कि उस दिन घर में इतने पकवान बने थे तो वो चाहती थी कि उनके लड्डू गोपाल को भी कुछ खिलाएं, मगर आज तक उनकी रसोई का एक भी पकवान या व्यंजन लड्डू गोपाल को चढ़ाया नहीं गया था। तो वो कहती हैं कि फिर मैं डर गई कि अगर मैं सासू माँ से कुछ मांगूंगी तो वो कुछ कह ना दे। वो कहती हैं कि पूरा घर बिखरा पड़ा था, इसीलिए मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि माँ जी मैं घर समेट लेती हूँ, बर्तन धो देती हूँ, आप रात के खाने की पूरी बना देंगी। तो उसकी सास कहती है ठीक है जल्दी करो। तो जब कर ही रही होती हैं तो देखती हैं कि उनकी सासू माँ पूरी पका रही हैं। वो अपनी सासू माँ से कहती हैं, वो कहती हैं कि फिर भी उन्होंने डरते डरते कहा कि माँ जी घर में इतना शुभ दिन है, इतने सारे व्यंजन बने हैं, मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी 2 पूरी दे दीजिए। ये सुनते ही उनकी सास आग बबूला हो जाती है और कहती है, क्या तू तो घर के काम करने गई थी ना, देख बहू मैं पूरी बना दे रही हूँ, यही बहुत है, मुझसे और कोई उम्मीद मत कर। और क्या लड्डू गोपाल लगा रखी है, इस मूर्ति के पीछे दिन भर लगी रहती है, चुपचाप जाके काम कर। तेरे बाप ने इतना कुछ दिया नहीं है हमें कि हम तेरी यह जी हुजूरी भी करें। वो कहती हैं कि उस समय मेरा दिल पसीज गया और सब्र के सारे बांध टूट गए। मैंने गुस्से में कहा, माँ जी आप मुझे जो कहती हैं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, आप सही नहीं कर रही हैं, आपको आपके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर सास को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गरम तेल की कड़छी लड्डू गोपाल की तरफ फेंकती है और साथ में ही 2 पूरी लड्डू गोपाल के मुंह पे दे मारती है और कहती है ले खिला। ये देखते ही वो कहती है कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखों से आंसू झरझर झरने की तरह बहने लगे और मैं भाग कर जाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को अपने आंचल में छुपा लेती हूँ, उन्हें ठंडे पानी से धोती हूँ और चंदन का लेप लगाने लगती हूँ। ऐसा करते देख मेरी सास और मेरी ननद दोनों ही ठिठुर ठिठुर के ठहाके मार के हंस रहे होते हैं, जैसे कि मैं कोई पागल हूँ। फिर भी मैंने जैसे तैसे दिन सहे। मैं रोज कुछ हफ्ते तक लड्डू गोपाल को चंदन का लेप लगाती और कुछ तो था नहीं, लेकिन मिश्री का शरबत बनाकर पिलाती कि इससे कुछ समय तो उन्हें ठंडक मिलेगी। और फिर कुछ दिन बाद मुझे एहसास हुआ कि लड्डू गोपाल अब बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो छालों का दर्द जो मुझे हो रहा था वो थोड़ा कम हो गया। दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब आज वो बोलती हैं कि मेरी सास को गुजरे हुए 1.5 साल हो गया है, उन्हें चिकन पॉक्स हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई। मैं ये नहीं कहूँगी कि उनको उनके कर्मों की सज़ा मिली, लेकिन हर इंसान को अपने कर्मों की सज़ा एक दिन मिलती है। भक्त को भगवान पे श्रद्धा रखते हुए पेशेंस रहना होता है। आज 5 महीने बाद मेरा बेटा 5 महीने पहले ही पैदा हुआ है और 5 महीने बाद मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अब मेरे ससुर जी भी पूर्णतः बदल चुके हैं, वो भी मेरी हर बात मानते हैं। मेरी बात कहकर वो लड्डू गोपाल की सेवा में कोई कमी नहीं रखते। अब हमारे घर में पहले जैसा कलेश नहीं है। वो आगे बोलती हैं कि जो कुछ उस दिन मेरे साथ बीता मैं आज तक याद रखी हुई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें इंसान के जाने के बाद ही ख़त्म होती हैं, और जैसा उन्होंने मेरे लड्डू गोपाल के साथ बर्ताव किया वैसा शायद कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको किसी से ईर्ष्या है तो उसकी हर चीज़ से ईर्ष्या हो ऐसा ज़रूरी नहीं। हर चीज़ का अपनी जगह पे एक मान होता है, सम्मान होता है, और आप अपने कर्म कर रहे हैं ये कभी मत भूलिए। कहानी पसंद आई, यही सत्य घटना आपको दिल पे लगी तो ज़रूर लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और कमेंट पे राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।